अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया के बोनम 168 के पार्ट 1 में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में उस्मान साहब और उनके साथी जान में फंसे होते हैं। झाड़ियों में छुपा सत्तार का वैसे ये सारा मंजर देख रहा होता है। कुरान उस्मान साहब से कहता है, हुजूर वो हमला क्यों नहीं कर रहे, वो किस चीज के इंतजार में है? वो कहाँ है? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं वो हमला नहीं करेंगे। बहरान भी उस्मान साहब से पूछता है उनका इरादा क्या है उस्मान साहब? तो उस्मान साहब कहते हैं वो हमें सुस्त करना चाहते हैं। जंगल के वस्त में घोड़े हैं, तीनों का रुख वहीं से है। वाज़ेह है ये तीनों की रफ्तार से वाज़ेह बहुत ज्यादा नहीं है। तो सरदार गेंजब कहता है वो खुद को ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे सरदार ये लोग कौन है? उस्मान साहब बुरहान के बारे में सोचते हुए कहते हैं बुरहान खतरे में है, हमें जल्दी करनी चाहिए। ये कहते साथ ही वो खंजर के जरिए जाल को काटने की कोशिश करते हैं। कुछ देर की कोशिश के बाद उस्मान साहब जाल काट लेते हैं और सब बाहर आ जाते हैं। ये देख कर संजाब पूछता है कि हुजूर हम क्या करेंगे? तो करासी कहता है हम बाज नहीं आएंगे। वाज़ेह है कि उस्मान खेल को समझ चुका है। उस्मान अपने बेटे तक नहीं पहुंच पाएगा। जहां तक रिकावट बन सकते हो बनो। ये कहते साथ ही सरदार कारा से निकल जाता है, जबकि उस्मान साहब और उनके साथी तीरों से बचते बचते घोड़ों पर सवार हो जाते हैं और वहां से घोड़े धुआ देते हैं। उधर बसंतरी सिपाहियों की तलवारें वो रुफेरा के गले पर होती और रुफेरा उरहान से कहती है उरहान जाओ कि आपको बचाओ। तो उरहान कहता है नहीं, अगर ऐसा करूँ तो मैं मर जाऊँ। यह सुनकर बसंतरी सिपाही से कहता है पहले ये मरेगी और उसके बाद तुम मरोगे। ये सुनते साथ ही उरहान खंजर फेंककर तेग को मौत की गाड़ उतार देता है, जबकि रुफेरा दूसरे पर हमला कर देती है। उरहान भी बसंतरी से तलवार खींचकर उन पे टूट पड़ता है और कुछ देर की लड़ाई के बाद ही बसंतरियों का सफाया हो जाता है। उरहान रुफेरा से पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो रुफेरा कहती है मैं ठीक हूँ मगर तुम जख्मी हो। उरहान कहता है मैं भी ठीक हूँ, तेरा सबसे बड़ा इलाज तुम गवर्नर की बेटी। करीबी मौजूद और कदियोस उन्हें देख जाता है और उनकी जानिब बढ़ते हुए कहता है चलो पकड़ो हमें, ये जंगल तुम्हारी खबर बनेगा। ये देखते हुए उस्मान कहता है तुम्हारी बारी भी आएगी मगर अभी नहीं। ये कहते साथ ही वो रुफेरा को लेकर भाग पड़ता है। जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते उस्मान साहब का सामने उरहान के साथियों से होता है और वो पूछते हैं उरहान कहाँ है, क्या हुआ? तो पैसूर कहता है हमने उनकी शादी को ड्रोन ख्वाब में तब्दील कर दिया। शहजादे ने रुफेरा हाथों को अगवा कर लिया। उस्मान साहब कहते हैं रुकास ने अब पूरे जंगल को घेर दिया होगा, तो बाहर नहीं निकल सकेंगे, वो पकड़े जाएंगे। समझा कहता है वो शुमाल की तरफ गए हैं हुजूर। फिर बयान कहता है तुमने उस शैतानी गाड़ी में उन्हें अकेला छोड़ दिया? यूसुफ कहता है शहजादा और वन जख्मी थे, हमने फौजियों को चारा डालकर उन्हें रास्ता दिया हुजूर, हम मजबूर थे। यह सुनकर उस्मान साहब और अलाउद्दीन बहुत परेशान हो जाते हैं और उस्मान साहब कहते हैं हम घोड़ों को शुमाल की चारिक दौड़ाएंगे। इसके साथ ही वो सब घोड़े दौड़ा देते हैं। इधर उरहान मुसलसल भाग रहा होता है तो बसंतरी स्पाइस तक पहुँचते है तो वो पलक झपकते साथ ही उन्हें मौत की गाड़ उतार देता है। फिर आगे बढ़कर छुपता है तो दूर आते हैं। उरहान उन्हें चारा डालता है और जैसे ही उस तरफ मुड़ते हैं उरहान और रुफेरा पीछे से उन्हें काट डालते हैं और उसके बाद वहाँ से भाग निकलते हैं। कुछ देर के बाद अर्कादियोस वहाँ पहुँचता है और अपने सिपाहियों की राशि देखकर कहता है वो यहाँ से गए हैं, घोड़े लाओ जल्दी। भागते भागते उरहान और रुफेरा एक रास्ते के दाने पर जा पहुँचते हैं और रुफेरा कहती है उरहान तुम्हारा जख्म बहुत बड़ा है, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? उरहान दरख्त की बड़ी शाख को देखते हुए कहता है हम निकल जाएंगे, हम निकल जाएंगे, लेकिन गिदड़ों के हाथ नहीं आएंगे। ये कहते साथ ही उरहान में शाख तोड़ता है और उसे रास्ते में बिछा देता है। तो उस्मान सब तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। शाख बिछाने के बाद उरहान और रुफेरा उसे छुपा देते हैं। उरहान रुफेरा से पूछता है मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, क्या तुम्हें याद है? तो अब मैं जवाब का मुंतजर हूँ। तेरे जिंदगी भर की साथी बन जाऊँ, मेरे ख्वाबों को अपना समझकर अब मेरे लिए मेरी राजदान बन जाओ। इससे पहले कि रुफेरा जवाब देती उन्हें बसंतरियों के आने की आवाज सुनाई देती है। उरहान रुफेरा से कहता है तुम उस तरफ जाओ और मेरे इशारे का इंतजार करो। बसंतरी घुसखोर जैसे ही उनके पास पहुँचते हैं वो शाख उठा देते हैं और कदियोस तो निकल जाता है मगर दो बसंतरी स्पाई गिर जाते हैं। और कदियोस उरहान से कहता है उरहान मैं तुम्हें घोड़ों के नीचे कुचल दूंगा। तो उरहान कहता है तुम्हारे शैतानी सर को काट कर इस पूरे जहान में अमन लाए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, चुनो आ जाओ। और कदियोस घोड़ा दौड़ाता है और उरहान पहले ही वार में से जख्मी कर देता है। इस में एक बसंतरी सिपाही भागता भागता आता है और कहता है उस पार और उसका हजूम आ रहा है। यह सुनकर कदियोस उरहान से कहता है ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी उरहान, हम फिर मिलेंगे। तो उरहान कहता है जब तुम चाहो अर्कादियोस। इसके साथ ही अर्कादियोस वहाँ से भाग जाता है और रुफेरा उरहान के पास आकर कहती है शादी कर लेते हैं, कुरैक हो जाते हैं। ये कहते साथ ही वो उरहान का दिया हुआ हार सामने निकलती है। उरहान खुश होते हुए कहता है आखिरकार तुम जे हाँ कह रही हो, हाँ तुम मेरी शादी की पेशकश को कबूल कर रही हो, हाँ। ये कहते साथ ही वो उसे उठाकर झूमने लग जाता है। इसलिए उस्मान साहब वहाँ पहुँचते हैं और उन दोनों को देख कर कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो। फिर उरहान कहता है मैंने आपसे इजाजत लिए बगैर ये काम किया बाबा, मुझे माफ कर दे। तो उस्मान साहब कहते हैं तुम क्या कह रहे हो? मैं भी अगर तुम्हारी जगह होता तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा
करता। उलूफेरा मेरी बेटी जैसी है। बुरहान कहता है, हुजूर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चाहता हूँ कि उलूफेरा आपकी बेटी के साथ साथ आपकी बहू भी बन जाए। उलूफेरा भी कहती है, आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी के तौर पर देखा है और मैंने हमेशा आपको अपने बाप के तौर पे देखा। अब मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपकी बहू बन जाऊँ। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, मेरे लिए ये भी मुनासिब है। हमें मोहब्बत करने वालों के खिलाफ नहीं बल्कि उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो फिर कबीले वापस चले और एक बड़ी दावत का एहतमाम करें। अलाउद्दीन उरहान से हाथ मिलाते हुए कहता है, भाई आपकी खुशी दायमी हो। फिर उरहान उस्मान साहब से कहता है, हुजूर हमने करासे साहब को तफरीह के बगैर छोड़ दिया, वो वहाँ शादी में थे। यह सुनकर उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, करासे के वहाँ होने का कह रहे हो? हाँ। मूसा में रुखास और हाँ रूहान कहता हुआ अपने कमरे में दाखिल होता है और चीरते चिल्लाते हुए चीजें तोड़ने लग जाता है। फिर कहता है, बाज़ंतीनी शादी से बाज़ंतीनी शहजादी को अगवा किया? हाँ, ये कैसी जिसारत है? मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के साथ मलिया मेट कर दूंगा। कमांडर उससे कहता है, हमें हुक्म दे, हम उनकी जमीनों को खंडरात में बदल देंगे। तो लुकास कहता है, नहीं है रिश्तों, हमारे प्यादे ऐसा करेंगे। हम नहीं, हम उस्मान के ज़ेरे हुक्म रोमी अवाम के जोश को उबारेंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक चिंगारी चाहिए। इसलिए में एक पादरी वहाँ आता है जिसने शादी करवानी थी। पादरी को देखते साथ ही लुकास को सिगरेट लगा देता है और उसके सामने बैठते हुए कहता है, फादर मैं शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। उरहान ने आपको जिस चीज से गुजारा उसके बाद आप बहुत ज्यादा खौफजदा होंगे। इतना गखे और बेशरम हमला। आप कहाँ थे? क्या किसी ने आपको देखा? तो पादरी कहता है, हमले के बाद मैं अपने ही घर में छुप गया कमांडर, मुझे किसी ने नहीं देखा। लुकास कहता है, मैं आखिरी बार आपके सामने एतराफ करना पसंद करूंगा, लेकिन बदकिस्मती से आपकी जिंदगी इसके लिए काफी नहीं है। ये कहते साथ ही उसका गला काट डालता है और हेविस्टो से कहता है, ये वो चिंगारी है जो हमें चाहिए थी। आर्काडियुस को खबर भेजो, उसके फादर के साथ थोड़ी सी मुमासलत होगी। यह सुनते साथ ही हेविस्टो चला जाता है। तो उस्मान साहब और हान और उलूफेरा के साथ कबीले में दाखिल होते हैं। कबीले के लोगों ने पुरजोश अंदाज में खुशामदीद कहते हैं। उस्मान साहब भी शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। बादा खातून और खातून भी सरदारी खेमे से बाहर आती है। उलूफेरा और उरहान को देखकर बादा खातून अल्लाह का शुक्र अदा करती है। घोड़े से उतरने के बाद उस्मान साहब फातिमा को गले लगा देते हैं। उरहान बादा खातून से कहता है, मैंने अपने वादा पूरा किया और दुल्हन को ले आया हूँ माँ। बादा खातून कहती है, मैं जानती थी, मेरा उरहान हमेशा अपने वादों की पासदारी करता है। ये कहते साथ ही वो उलूफेरा को गले लगा देती है। मगर जब उलूफेरा गोंजा की जानिब पड़ती है तो गोंजा मुंह मोड़ लेती है। ये मंजर देखकर सबको बहुत दुख होता है और उलूफेरा भी पीछे हट जाती है। उस्मान साहब कहते हैं, तैयारियां शुरू करें, हम जल्दी एक जबरदस्त शादी करेंगे। सल्तनान को पैगाम भेजो, लेकिन सबसे बढ़कर करासी साहब, क्योंकि उसे तकरीबात बहुत पसंद है। हमारी शादी से उसे लुत्फानंदोज होने दो। सल्तनान में दीवान में आपका मुंतजर हूँ। गोंजा अलाउद्दीन से कहती है, ये हमारे बच्चे की मौत के 40 तक भी इंतजार नहीं करेंगे। हाँ, ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन से लेकर आगे बढ़ जाता है। तो नाज़रीन इसके साथ ही पहला पार्ट मुकम्मल होता है। कंप्लीट एपिसोड इंशाल्लाह आज ही के दिन अपलोड कर दी जाएगी। कैसे लगी आपको अभी तक ये एपिसोड, हमें आप कमेंट पे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी किया हुआ तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया तो उसे दोबारा मत भूलिएगा।